नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका स्वयं का बिजनेस हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि बिजनेस तो स्वयं का हो, लेकिन हर किसी को सही समय पे सही आइडिया नहीं मिल पाता, इसलिए बिजनेस में असफल हो जाते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं होती। क्या वजह है, क्या कारण है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है, उसके लिए नई तकनीकी खोज करनी पड़ती है। और यदि आप बिना प्लान बनाए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब आपका बिजनेस चल नहीं सकता। बिजनेस गांव में हो, बिजनेस शहर में हो, या बिजनेस दूसरे सिटी में हो, कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। यदि आप बिजनेस नहीं करोगे, यदि आपने थाम रखा है कि हमें मजदूरी करना है किसी के यहाँ, तब आप बिजनेस के बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन बात ऐसी है, यदि आप किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करोगे, कहीं दूसरे की नौकरी करोगे, दोस्तों यदि आप दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके या विदेश में जाके यदि जॉब करते हो, तो विदेश में आपको मुश्किल से 20 से 30 हज़ार रुपये देगा। दूसरे स्टेट में जाके यदि जॉब करोगे तो आपको मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये देगा। क्योंकि दूसरी जगह यदि जाओगे तब आपको सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को थके थके आओगे, शाम को आपको खाना बनाना पड़ेगा। 15 से 20 हज़ार रुपये देगा, जिसमें आपको रूम रेंट का किराया भी देना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको अपने खाने का खर्चा भी देना पड़ेगा। उसके बाद मुश्किल से आपको 10 हज़ार रुपये बचेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्वयं का बिजनेस करो, अपने गांव में अपने घर पे रह के बिजनेस करो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसके लिए प्लान नहीं बनाता, उसके लिए सही आइडिया नहीं है। सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको हम करके अपने घर पे रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ ऐसे आइडिया लेके आया हूँ, कुछ चुनिंदा ऐसे आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप अपने घर पे रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल संदीप बिजनेस आइडिया को अभी तक लाइक नहीं किया, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 बिजनेस, सबसे पहला बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लोग काफ़ी कर भी रहे हैं, काफ़ी लोगों को हमने बताया भी, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। गांव के अंदर क्लॉथ, कपड़े का दुकान, टोटल कोई भी कपड़ा हो, बच्चों का कपड़ा हो, रेडीमेड कपड़ा हो, बड़े बुजुर्गों का कपड़ा हो, विवाह शादी पार्टियों का कपड़ा हो, हर प्रकार का कपड़ा गांव के अंदर इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है। आपको एक बार कहीं से संपर्क करना है, होलसेलर से संपर्क करना है, या दूसरे स्टेट में यदि सूरत है, दिल्ली है, कोलकाता है, जहाँ जहाँ से आप कपड़ा लाते हो वहाँ से आपको एक बार कांटेक्ट करना है। उसके बाद में ऑनलाइन पार्सल से माल आता रहेगा और आप बिक्री करते रहना। कपड़े के अंदर इतना मार्जिन है, आप 50 रुपये का कपड़ा लाओगे, 100 रुपये में बिक्री करोगे। दुगना इनकम है कपड़े के अंदर। इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर बिजनेस, गांव के अंदर मिल्क पॉइंट। 2 नंबर जो बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है। आपको एक बार कोई भी डेयरी प्लांट है, या जैसे अमूल है, उसके बाद में है सरस है, या गोपाल जी है, जो भी आपके इलाके में जो भी डेयरी प्लांट है, उससे आपको संपर्क करना है और एक मिल्क पॉइंट रखना। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने वहीं जहाँ पे आप अपने घर है, या वहाँ पे या अपना गांव है, वहाँ पर आपको सब जितने भी आपको देने वाले हैं वो अपने घर पे, अपने जहाँ पे आपका शॉप है
वहाँ पे दे के जाएंगे आपको, और वहाँ आपको नाप तोल करके लेना है। जो भी है, फैट है या वैसे नॉर्मल है, वहीं से लेना है आपको, और वहीं से आपकी गाड़ी आएगी, वो लेके चली जाएगी, और उसी में आपका कमीशन होगा। आपको कुछ नहीं अलग से करने की ज़रूरत है, न ज़्यादा मेहनत है। सुबह शाम आपको करना है, उसके बाद दिन में अपना घरेलू और भी काम कर सकते हैं, खेती का काम कर सकते हैं, पशुओं का काम कर सकते हैं। उसके अलावा तो ये जो 2 नंबर बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि मैं एक से बढ़कर एक बिजनेस बताऊंगा। आपको कहीं भी दूसरे स्टेट में या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा जो बिजनेस है, वो गांव के अंदर रिचार्ज या मोबाइल का पॉइंट। आपके आज के डिजिटल युग के अंदर मोबाइल का इतना क्रेज बढ़ गया है कि ऐसा आपको गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास में मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा, और यदि स्मार्टफोन है तो रिचार्ज भी कराना पड़ता है। कभी उस पर ग्लास लगाना है, कभी उसकी स्क्रीन खराब होगी, कभी पानी में गिर गया, तो रिपेयरिंग का काम है, या रिचार्ज है, या नया मोबाइल खरीदना है, या ग्लास लगवाना है, या कवर लगवाना है, सारे इतना बेहतरीन बिजनेस है गांव के अंदर। और यदि गांव के अंदर ही है, यदि गांव के अंदर मोबाइल शॉप है, तो सिटी कौन जाएगा? कोई जाएगा ही नहीं। न आपको इतना ज़्यादा किराया देना पड़ेगा गांव के अंदर, न आपको ज़्यादा बिजली का बिल देना पड़ेगा गांव के अंदर। तो मोबाइल जो शॉप है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद में चौथा, किराना शॉप। गांव के अंदर किराना शॉप आपने देखा हो दोस्तों, यदि गांव के अंदर किराना शॉप है, यदि आप सिटी की रेट में गांव में दे रहे हो उस रेट में, तो सिटी में कोई नहीं जाएगा। किसके पास टाइम है कि सिटी में इतना टाइम वेस्ट करके सिटी के अंदर जाएगा? यदि गांव में टोटल आइटम मिलेंगे और अच्छी रेट पे मिलेंगे, तो हर कोई यही चाहता कि वो गांव में खरीदे। तो जो किराना का शॉप है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है। उसके बाद में जो पांचवा बिजनेस है, वो इतना बेहतरीन बिजनेस है, गांव के अंदर सब्जी का दुकान। दोस्तों, गांव के अंदर अभी आप ये भी बोल रहे होंगे कि सब्जी की और भी दुकानें बहुत हैं। मैं ये कहता हूँ, गांव के अंदर 5 से 10 दुकानें भी होंगी सब्जी की, तब भी आपका प्रॉफिट उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्योंकि एक बार आपको अपनी मार्केट बनाने के लिए आपको उनसे 1 रुपया सब्जी रेट में, कम रेट में आपको देना पड़ेगा, और उनसे अच्छी सब्जी, आपको ताज़ा सब्जी आपको लाना पड़ेगा। एक बार आपकी मार्केट बन गई, उसके बाद में आपका जो बिजनेस है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और सब्जी में इतना बेहतरीन मार्जिन है, आप 5 रुपये में लाओगे, 15 रुपये में बिक्री करोगे। तो जो 5वां बिजनेस है, इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा। धन्यवाद।